Hello everybody, welcome back. I would like to ask you what's the situation of the city in terms of that virus. So in this video again I am going to present some daily use English sentence. Hope you will like, share and subscribe to my YouTube channel. प्यार छुपाए नहीं छुपता है. Love can't be hidden by trying to hide it. Love can't be hidden by trying to hide it. मैं उसे दिल की बात नहीं बता पाया. I couldn't tell her the state of my mind. I couldn't tell her the state of my mind. हम एक दूसरे के लिए बने हैं. We are made for each other. We are made for each other. मेरी ज़िंदगी तुम्हारे बिना अधूरी है. My life is incomplete without you. My life is incomplete without you. मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता. I can't stay away from you. Can't is a contraction of can and not. I can't stay away from आपसे from you. मुझे तुम्हारे सिवाय कोई और नहीं चाहिए. I don't want anyone except you. I don't want anyone except you. मैं तुम्हें मेरा हमसफ़र बनाना चाहता हूँ. आई वॉन्ट टू मेक यू माई कंपेनियन. आई वॉन्ट टू मेक यू माई कंपेनियन या फिर लाइफ पार्टनर भी बोल सकते हैं. हमने उसे खेलने के लिए खिलौने नहीं दिए थे. वी डिडंट गिव हिम टॉयज़ टू प्ले विद. वी डिडंट गिव हिम टॉयज़ टू प्ले विद. अब वो हमारी भावनाओं से खेल रहा है. सो दिस इज़ अ लाइन फ्रॉम सूर्यवंशम फिल्म इफ़ यू हैव वॉच्ड इट. नाउ he is playing with our emotions. Now he is playing with our emotions. तुम मेरे हो और हमेशा मेरे ही रहोगे. You are mine and will always remain so. And will always remain so. मैं तुम्हें आखिरी सांस तक प्यार करूँगा. I will love you till my last breath. When you love somebody from bottom of your heart, so you can say I will love you till my last breath. मैं हर वक्त तुम्हारे बारे में सोचता हूँ. I think of you all the time. I think of you all the time. These sentences are type of lover argument sentences. Okay. मैं केवल तुम्हारे लिए जीता हूँ. I live only for you. So that girl is the purpose of somebody's life. मुझे वादा करो तुम मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगी. Promise me you will never leave me. Promise me you will never leave me. क्या तुम्हें कभी प्यार हुआ है? Have you ever fallen in love? It is present perfect tense for kind of information guys. Have you ever fallen in love? तुम मेरे लिए सब कुछ हो. You are everything to me. आप you are everything for me भी लगा सकते हो लेकिन उतना वो ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं है जितना ये है. ओके. You are everything to me. तुम सब चीज़ मजाक में क्यों लेते हो? वाई डू यू टेक एवरीथिंग जोकिंगली. वाई डू यू टेक एवरीथिंग जोकिंगली. इट इज़ प्रेजेंट इन डेफिनेट टेंस. भगवान तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेगा. इफ़ यू हैव कमिटेड एनी मिस्टेक सो समबडी कैन से टू यू गॉड विल नेवर फॉरगिव यू. गॉड विल नेवर फॉरगिव यू. तुम्हें केवल अपना दर्द महसूस होता है. यू फील ओनली योर पेन. You feel only your pain. That means you don't care of anybody else. You care about yourself only. तुम अपनी ज़िंदगी से क्यों खेल रहे हो? Why are you playing with your life? Why are you playing with your life? तुम डींगे हाँकने के अलावा कुछ नहीं करते हो. You do nothing but talk big. You do nothing but talk big. तुमने मुझे ज़िंदगी में दुख ही दिए हैं. यू हैव गिवन मी नथिंग बट सॉरोज़ इन लाइफ. यू हैव गिवन मी नथिंग बट सॉरोज़ इन लाइफ. मुझे अपने आप को सिद्ध करने के लिए मौका चाहिए. आई वॉन्ट टू हैव अ चांस टू प्रूव माई सेल्फ. आई वॉन्ट टू हैव अ चांस टू प्रूव माई सेल्फ. तुम जैसे दिखते हो वैसे हो नहीं. यू आर नॉट वॉट यू प्रिटेंड टू बी. यू आर नॉट वॉट यू प्रिटेंड टू बी. योर रियलिटी इज समथिंग डिफरेंट. तुम्हें वापस जाना पड़ेगा. यू विल हैव टू गो बैक इफ़ यू आर गोइंग टू परचेज एनी ग्रॉसरी एंड दैट शॉप हैज़ बीन क्लोज. सो यू विल हैव टू गो बैक बिकॉज द शॉप इज क्लोज. यू आर नॉट एबल टू बाय एनीथिंग. सो हियर कम्स आवर क्वेश्चन ऑफ द डे इन विच आई विल आस्क यू अ क्वेश्चन. यू हैव टू ट्रांसलेट इट. द क्वेश्चन इज मैं उसका मजाक बना रहा था. सो यू हैव टू ट्रांसलेट इट इनटू इंग्लिश. इट इज़ वेरी सिंपल. ओके. अब हम दोस्त हैं. नाउ वी आर फ्रेंड्स. नाउ वी आर फ्रेंड्स.
in between any dispute happened, so after that you became friends again. So somebody can say and you can say, मेरे शहर को क्या हो गया है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल इज अफेक्टेड विद दैट वायरस. वॉट हैज़ हैपन टू माई सिटी, वॉट हैज़ हैपन टू माई सिटी. यह दुनिया तुम्हारे बिना रुक नहीं जाएगा. दिस वर्ल्ड वॉन्ट स्टॉप विदाउट यू. दिस वर्ल्ड वॉन्ट स्टॉप विदाउट यू. वॉन्ट इज अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ विल एंड नॉट. अभी भी यहाँ कोई है. देयर इज़ स्टिल समबडी हियर. देयर इज़ स्टिल समबडी here when you close a shop and you find any customer there, so you can say, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता तुम जियो या मरो. It doesn't matter to me whether you live or die. It doesn't matter to me whether you live or die. मेरी निजी ज़िंदगी में दखल मत दो. Don't interfere in my personal life. Don't interfere in my personal life. मैं दूसरों का झूठा नहीं खाता हूँ. I don't eat the leftover of others. I don't eat the leftover मतलब बचा हुआ खाना of others, दूसरों का. ओके, इसका भुगतान कौन करेगा? Who will make up for it. या फिर आप इसकी जगह compensate वर्ड का भी यूज़ कर सकते हो. तो आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हो. As your wish is said to be at the time. यह चीज़ अपने दिमाग से निकाल दो. टेक दिस थिंग आउट ऑफ योर माइंड. टेक दिस थिंग आउट ऑफ योर माइंड. तेरे जैसे बहुत से लोग देखे हैं. आई हैव सीन नंबर ऑफ पीपल लाइक यू. आई हैव सीन नंबर ऑफ पीपल लाइक यू. बर्दाश्त करने की हद होती है. देयर इज़ अ लिमिट to tolerate. There is a limit to tolerate. मेरा उसको कमरे से लात मारकर बाहर निकालने का मन कर रहा था. I felt like kicking him out of this room. I felt like kicking him out of this room. किसी और को ढूंढो. Find somebody else. Else मतलब किसी और को. तो किसी के लिए हमने लगाया है somebody और के लिए else लगाया है. ठीक है. तुम मेरा सिर मत खाओ. यू डोंट नैग मी. नैग मतलब सिर खाना, किसी को इरिटेट करना या फिर परेशान करना. सो इन दैट सेंस यू कैन यूज़ यू डोंट नैग मी. मैं जानता हूँ मैं कौन हूँ. आई नो हु आई एम. आई नो हु आई एम. इट इज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस सेंटेंस वॉज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. तुमने मेरे नाक में दम कर दिया है. यू हैव बॉदर्ड मी. बॉदर मतलब नाक में या फिर किसी को भी परेशान कर देना बुरी तरीके से. सो यू हैव बॉदर्ड मी. मुझे अपने लिए थोड़ा स्पेस चाहिए. आई नीड स्पेस फॉर माई सेल्फ. आई नीड स्पेस फॉर माई सेल्फ. मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो. डोंट टेस्ट माई पेशेंस. डोंट टेस्ट माई पेशेंस. मुझे अपना गंदा चेहरा फिर मत दिखाओ. डोंट शो मी योर अगली फेस अगेन. डोंट शो मी योर अगली फेस. अगली मतलब बहुत गंदा. फेस अगेन. क्या तुम अपना मुंह बंद नहीं रख सकते? कांट यू कीप योर माउथ शट. कांट इज अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कैन एंड नॉट. रिमेंबर दिस थिंग एज आई टोल्ड यू बिफोर. कांट यू कीप योर माउथ शट. क्या ये तुम्हारे बाप का है? डज इट बिलोंग टू योर डैड? डज इट belong to your dad when you are angry, so you use this statement. तुम मेरे लिए मायने नहीं रखते. You don't exist for me. You don't exist for me. मेरे लिए for me. कोई उसके साथ है. Someone is with him. Someone is with him. That's why he is talking big. So somebody is with him and behind him. Okay, so he will support him. ये नया षड्यंत्र है. It's a new strategy. Strategy means षड्यंत्र भी आप बोल सकते हो या फिर कोई भी तरीका. फिर आप बहुत सी चीज़ लगा सकते हो षड्यंत्र के लिए. It's a new strategy. मुझे समझाओ. Make me understand please. Make me understand please. In a polite way you can say please. तुम मुझे क्यों नहीं समझाते हो? वाई डोंट यू मेक मी अंडरस्टैंड. वाई डोंट यू मेक मी अंडरस्टैंड. इट इज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. मैं तुमसे कह सकता हूँ. आई कैन से टू यू. तुमसे टू यू. से के साथ हमेशा हम इन्फिनेटिव का यूज़ करते हैं और टोल्ड के साथ नहीं करते हैं. ओके, और टेल के साथ भी नहीं करते हैं बिकॉज टोल्ड सेकेंड फॉर्म होती है टेल की. क्या तुम्हें कुछ परेशान कर रहा है? इज़ समथिंग बॉदरिंग यू. इज़ समथिंग bothering you. It is present continuous tense. क्या मैं अब जा सकता हूँ? Can I go now?
कैन आई गो नाउ? मैं इस बारे में बहुत सोचता हूँ। आई थिंक अ लॉट अबाउट इट। आई थिंक अ लॉट अबाउट इट। मैं इस बारे में कभी नहीं सोचता हूँ। आई नेवर थिंक अबाउट इट। आई नेवर थिंक अबाउट इट। मेरी तरफ कोई नहीं आया। नो वन केम इन माई सपोर्ट। नो वन केम इन माई सपोर्ट। इट इज पास्ट इंडेफिनिट टेंस। मैं बहुत घबराया हुआ हूँ। आई एम वेरी नर्वस। वॉट विल बी इट्स इंग्लिश? आई एम वेरी नर्वस। नर्वस मतलब घबराया हुआ। मैं बिल्कुल भी घबराया हुआ नहीं हूँ। आई एम नॉट एट ऑल नर्वस। आई एम नॉट एट ऑल नर्वस। नेक्स्ट सेंटेंस इज, क्या तुम्हें वहाँ कोई मिला? डिड यू फाइंड समवन देयर? इट इज़ पास्ट इंडेफिनिट टेंस एंड डिड इज अ हेल्पिंग वर्ब यूज्ड एज। डिड यू फाइंड समवन देयर? मुझे कोई नहीं मिला। आई डिडंट फाइंड एनीवन। आई डिडंट इज अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिड एंड नॉट आई डिडंट फाइंड एनीवन। क्या मैं कारण जान सकता हूँ? मे आई नो द रीज़न। मे आई नो द रीज़न। इसलिए वो कह रहा था। दैट्स वाई ही वॉज सेइंग। दैट्स वाई ही वॉज सेइंग। मैं तुम्हें कारण नहीं बता सकता। आई कांट टेल यू द रीज़न। आफ्टर स्पीकिंग दीज सेंटेंसेज आई रियली फील थर्स्टी, सो आई जस्ट गोना हैव वाटर। यह कोई बड़ी बात नहीं है। इट्स नॉट आ बिग डील। इट्स नॉट आ बिग डील। तो कैसी लगी आपको वीडियो? आज की इस वीडियो में मैंने 65 सेंटेंसेस कवर किए थे। तो उम्मीद करता हूँ वो वीडियो अच्छी लगी। आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। एंड मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो लेसन के साथ। और मुझे बताइए आपकी सिटी की क्या सिचुएशन है इन टर्म्स ऑफ दैट वायरस विच इज़ डेडली राइट नाउ। तो मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो लेसन के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए इंग्लिश का ज्ञान यूट्यूब चैनल। और प्लीज़ कीप सपोर्टिंग, keep sharing and keep liking my video, and meet in the next video. Till then, Jai Hind, Vande Mataram. So that's it for this video, and I am going to stop my voice right now. Bye. Okay, bye.